रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ हमारा क्या है, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी समझेंगे, मगर उससे पहले हम लोग रॉल्स लॉ समझते हैं कि रॉल्स लॉ एक्चुअली में है क्या। थोड़ा अल्ट्रा डिटेलिंग में देखते हैं, जिनको प्रॉब्लम आएगा वो मुझे बताते जाइएगा, ठीक है। रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जहां एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। क्या बोल रहा है, वॉलेटाइल लिक्विड। व्हाट इज वॉलेटाइल लिक्विड, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर लिक्विड से गैस बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के थ्रू देखिएगा तो वॉलेटाइल का मतलब है सब्सटेंस at room temperature substance at room temperature converts from liquid to gas। आप सिंपल एग्जांपल घर में एलपीजी देख सकते हैं, एलपीजी जो सिलेंडर में रहता है वो क्या रहता है, आप अगर उस सिलेंडर को थोड़ा सा शेक कीजिएगा, हिलाइएगा, तो आपको अंदर से लिक्विड की आवाज आएगी, ठीक है, मगर जब उसे ओपन कीजिएगा तो गैस बन जाएगा। तो मतलब वो जो गैस, वो जो सब्सटेंस है वो रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल है, लिक्विड से गैस बन जाता है। जैसे हमारे घर में डिओड्रेंट है, बहुत सा चीज है जो हम लोग प्रेशर देके उसको रखते हैं, तो ये किसके लिए है, वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए। सबसे पहले समझिए रॉल्स लॉ किसके लिए, वॉलेटाइल सब्सटेंस। दूसरा चीज हमें समझना होगा बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी, बाइनरी का मतलब है कि एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट होगा, मतलब दो सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ए एंड बी। आप बोलिएगा नहीं कौन सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है कुछ नहीं जानना है, दो सब्सटेंस के बारे में बात हो रहा है, ए एंड बी। चलिए थोड़ा सा और भी कंसेप्ट लेते हुए चलते हैं तो हमारे लिए और इजी होगा समझना। व्हाट इज टर्नरी सॉल्यूशन, बस नॉलेज के लिए हम लोग देख लेते हैं। वेयर थ्री सब्सटेंस आर देयर और टू सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, टर्शरी नहीं, टर्नरी सॉल्यूशन। इज इट ओके, सभी का क्लियर है? यस जी सर। आइए अब हम लोग आते हैं वापस से रॉल्स लॉ के ऊपर, उसका मीनिंग हमने देख लिया। रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। ये वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या है, आइए हम लोग थोड़ा अच्छे से इसे लिखते हैं उसके बाद इसको समझते हैं। When two volatile liquid are mixed a binary solution is formed। बाइनरी सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि दो वॉलेटाइल लिक्विड से ही बने, दो नॉन वॉलेटाइल से भी बन सकता है, मगर दो है इसी के लिए बाइनरी सॉल्यूशन इज फॉर्म, ठीक है। अब इसे अच्छे से समझो। द वेपर फेज, अभी देखो ना, अभी मैं जो डायग्राम बनाऊंगा ना लेक्चर में, वहां पर कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया जो यहाँ पर अभी करूंगा। Such a solution contains vapors of both liquids, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे दो वॉलेटाइल लिक्विड है जो एक साथ मिक्स किया गया है। पहले हम वो दो वॉलेटाइल लिक्विड को समझते हैं। ये हमारा वेपर फेस क्या है, आ रहा सब आ रहा, ये हमारा एक वॉलेटाइल लिक्विड है
ठीक है, मान लो एसीटोन है, क्या है सर हाँ सर, वोलेटाइल लिक्विड एग्जांपल दे सकते हो? हाँ हाँ बहुत से एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। जी सर। इज इट ओके? एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, बेंजीन। बेंजीन भी एक वॉलेटाइल है। और एक में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, टॉलवी। H2SO4। हाँ बोलिए सर। अच्छा नहीं, मैं H2SO4 का बात बोल रहा था। ये वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है? ये वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब ये होता है, ये लिक्विड में है, ठीक है, और यहाँ पे ये धुआं भी निकल रहा है। देखते हो बहुत से हॉरर मूवी में दिखाता है लैब से धुआं निकल रहा है, या आप लोग भी लैब में देख चुके हैं, निकलता है, देखे हैं वेपर निकलता है, हाँ ना में जवाब यस दीजिए ना, सर, ना, यस ना सर। हाँ में सर, हाँ बोलिए। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो मेरा वेपर सर। होता है, हाँ बोलिए। सर जब वेपर्स निकलता है तो सर मतलब बेंजीन का वॉल्यूम भी सर कम होते जा रहा है हाँ कंटिन्यूअसली। वॉल्यूम कम होता जा रहा है, एकदम करेक्ट है आप, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो हम लोग क्या ओके। करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग किस में करते हैं, ठीक है सर, क्लोज्ड कंटेनर में। ठीक है। यस सर। अब आइए, अब यहां भी धुआं निकल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ा कंटेनर लिया, इस लिक्विड को यहां मिलाया, इस लिक्विड को यहां मिलाया, ये डायग्राम वीडियो में था, नहीं इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। वीडियो में मिल जाएगा तो कोई मेरे पास पढ़ने फिर मुश्किल हो जाएगा ना। ये मैंने बनाया नहीं था, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ये मैं बनाता, मैं सोचा हूँ इस बार ये बना के इस तरह से डालूंगा। इस बार अगर बनाएगा तो साथ छोटा छोटा बना दीजिएगा। ये हम अपलोड करेंगे, आज सोच रहे हैं, और बनाने का ताकत नहीं है अलग से, जो लोगों को देखना वो सॉल्यूशन सोच रहे पूरा अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर बंद। समझ में तो आप लोगों को आना शुरू हो गया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा, वोलाटाइल का हाँ सर। फंडामेंटल। सर थोड़ा यस सा और सर। आगे चलिए तो शायद और क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी अभी क्रिस्टल क्लियर जब तक नहीं बोलोगे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब मुझे यहाँ पर जो प्रेशर है ये क्या अकेला है, इसे क्या बोलते हैं, पी नॉट। बेंजीन को ए मान लेते हैं और टॉलविन को बी मान लेते हैं, इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखने का मेरे पास ताकत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं इसे, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। पार्शियल यस प्रेशर। सर। यही सुनना नहीं चाह रहे हैं तुम लोग से, नहीं मगर नहीं 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 सर। तुम लोग ना वही चीज मुझे सुनाए, ये पार्शियल प्रेशर कैसे हो जाएगा, और से ये वेपर पार्शियल सर प्रेशर। ये तो वेपर अकेला प्रेशर है, में प्योर वेपर लिक्विड प्रेशर। में है। अरे दादा, तुम लोग ना वेपर प्रेशर ऑफ, प्योर प्योर लिक्विड ए, और प्योर बी होगा, प्योर लिक्विड बी। प्योर लिक्विड्स बेंजीन या प्योर बेंजीन लिख सकते थे, यहाँ पर मैं ए यूज करता हूँ, यूनिवर्सल जो फंडामेंटल है, क्लियर एकदम। और यहाँ पे हमारा, सॉरी, यहाँ पर हमारा पीवी क्या होगा, इट विल बी वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड्स। टोलुइन। अब इस दो को मिला दिए, दोनों वॉलेटाइल है, दोनों गैस है, ठीक है, दोनों लिक्विड से गैस बन रहा है। अब मुझे इसमें प्रेशर चाहिए, आप सोचिए ना, आप सोचिए कि लिक्विड का प्रेशर क्यों निकाली, तो वॉलेटाइल कंपोनेंट है ना। अब मुझे अगर इसका प्रेशर चाहिए तो मैं इसका प्रेशर क्या बोल सकता हूँ, इसका प्रेशर ये बोल सकता हूँ कि इसके अंदर अब ये मिल गया है, इसका नाम मैं क्या दे दे रहा हूँ अब, पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अग्री है? यस सर। यस यस सर। यस सर।
और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। अब मिक्स हो गया है ना, तो अलग नाम तो देना होगा ना। यहाँ पर नॉट नहीं लिखा हूं, मगर कोई कुछ बोलेगा नहीं मुझे कि आपने नहीं लिखा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये मेरा क्या होगा, व्हाट इज द टोटल प्रेशर ओवर हियर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। अग्री हो? Yes, sir. ये मुझे कौन बता के गए थे? जी सर। ये हमें द ग्रेट साइंटिस्ट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये। अग्री हैं आप लोग? पढ़ाया सर। उन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख Yes, लीजिए। सम ऑफ द प्रेशर ऑफ अ गैस, तो यहाँ पर तो गैस है ये तो वॉलेटाइल लिक्विड है। यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वही तो मुझे जानना है, ठीक है। तो यहाँ तक डाल्टन ने बता दिया, मगर उसके बाद ये एक साथ मिक्स होके इंडिविजुअलिटी कैसे आ रहा है वो किसने हमें बताया? वो हमें रॉल्स ने बताया। किसने बताया? रॉल्स लॉ रॉल्स में। ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो आइए हम लोग पहले क्या लिखते हैं, रॉल्स लॉ लिखते हैं। इतने लोगों का मुझे मैसेज आया ना सॉल्यूशन का कि सर नहीं आ रहा है समझ में सर सिर्फ, ठीक है। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि क्या हो गया है, ठीक है। तो मैंने अपना लेक्चर को थोड़ा ओपन किया और देखा, तो मैंने देखा कि चलो सब एनसीईआरटी को मैच करते हैं। इन अ सॉल्यूशन, लिख लेना, इट इज रॉल्स लॉ स्टेट दैट, है ना, द पार्शियल वेपर प्रेशर। मेरे घर के ऑपोजिट में बंगाल समिट है, ग्लोबल बिजनेस समिट। इतना भीड़, इतना ट्रैफिक है ना, 3 दिन अभी चलेगा, अभी भी भीड़ है। इसीलिए आवाज आप लोगों को थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। खिड़की बंद कर देंगे तो बहुत नहीं सर, सर बहुत कम आ रहा है। अभी एनसीईआरटी नहीं, अभी अपना कॉम्प्रिहेंसिव बुक देखिए, सब देखिए। मैं एनसीईआरटी में मैं खुद आपको लेके आऊंगा, एक एक वर्ड वहां का बताऊंगा, ठीक है। अनस ने अभी वेपर फेज के बारे में पूछा, तो वेपर फेज के बारे में आपको समझ में आया अनस? द वेपर फेज ऑफ सच सॉल्यूशन कंटेन वेपर्स ऑफ बोथ लिक्विड, तो दिस इज द वेपर फेज ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, दिस इज द वेपर फेज, है ना, Yes, sir. एंड दिस इज द, Liquid phase. हमें सिर्फ वेपर फेज के बारे में अभी फाइंड करना है, वही हमारा है। हम और अल्ट्रा डिटेलिंग में यहाँ जाना ही नहीं, जितना हमारे बुक और एनसीईआरटी में दिया हुआ हम लोग उतने नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। In a solution, the partial vapor pressure of a liquid component at a given temperature is equal to the product of the mole fraction of that component And the component in pure state. and the vapor phase of that component in the pure state। अब समझ में आ रहा है वेपर फेज का मतलब क्या है, हम लोग किस जगह को फाइंड कर रहे हैं? बोल रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर जो वोलेटाइल कंपोनेंट का है, जो गैस बन रहा है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर of the component is equal to mole fraction into pressure at pure state। अब हम लोग ने वहां पर क्या किया था, वहां पे हमने वेपर प्रेशर नहीं लिखा, तो वेपर प्रेशर लिख देते हैं। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर के बारे में बात हो रहा है, क्लियर है? अब आप बोलिएगा ठीक है कि ये क्या है, दिस इज पी, दिस इज एक्स एंड दिस इज पी नॉट ए। बस देख, सॉरी पी नॉट, बस देखते जाइए।
क्लियर है? अब आप यहाँ पर अगर इस चीजों को चेक कीजिएगा, P नॉट इज इक्वल टू P बाई एक्स, ठीक है। तो प्योर स्टेट क्या है, जितना ज्यादा उसमें सब्सटेंस मोल फ्रैक्शन जो सब्सटेंस रहेगा, जितना, ठीक है, जितना ज्यादा रहेगा उसका वेपर सर फेज। एक क्वेश्चन था सिली। हाँ एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जितना कम होगा उसका वेपर फेज उतना ज्यादा होगा। मान लो किसी कंटेनर में है, ठीक है, छोड़ दो, एक मिनट आते हो उसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाते। बोलो राजेश। सर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला के अमाउंट ऑफ मोल्स बाय टोटल अमाउंट हाँ ऑफ सॉल्यूशन है क्या? जी जी बिल्कुल। अगर मैं पी लेता हूं तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्ड एक्स बाई सॉल्यूशन। पी नॉट। इसे बेटर वे में समझने के लिए इफ वी टेक टू कंपोनेंट इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड द मोल फ्रैक्शन। दिस विल बी पी यस ए सर। इज इक्वल टू एक्स ए, ये हेनरी लॉ में समझ में आएगा, ये हेनरी लॉ में देखेंगे, ठीक है। ये बस हमें जानना भी नहीं है, हमें बस डायरेक्ट ये याद रखना है, हमारा काम हो जाएगा। इससे ऊपर हमारा बोर्ड नीट जेई मेन नहीं जाएगा, एडवांस वगैरह में इसको लेके थोड़ा सा वर्क किया गया है। ये क्या होगा, पी नॉट ए, व्हाट इज पी बी, एक्स ए पी नॉट बी। ये किसने पीबी। निकाला, ये रॉल्स ने निकाला रिसर्च करके कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर एट प्योर स्टेट। एंड डाल्टन्स ने क्या निकाला, डाल्टन्स ने बोला द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो रॉल्ट ने क्या किया, ये फंडामेंटल निकाला और उसमें जो टोटल प्रेशर जो आपका फंडामेंटल था गिवन बाय द ग्रेट डाल्टन, ठीक है, उस चीजों को और डिटेल में गए वो। अब हमें अगर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बोलता है तो देयर इज ओनली टू कंपोनेंट, सो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो आप बहुत से इसमें देखोगे कि इट इज रिटन लाइक दिस आल्सो। सो अगर दो वोलेटाइल कंपोनेंट के बारे में जब भी बात होता है या तीन के बारे में बात होता है, आपके सिलेबस में ओनली बाइनरी सॉल्यूशन इज देयर, तो वी नो नीड टू नो द थ्री, बट अगर तीन भी रहता तो आप आराम से कर लेते हैं। क्लियर है? Yes, sir. में ऐड हो जाता फिर XC और P नॉट। No. Question number 1, I have already given you the worksheet. You can check the worksheet from there. क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं जस्ट वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर दिस। तो मतलब प्योर स्टेट के बारे में बात हो रहा है, प्योर स्टेट ऑफ इथेनॉल एंड प्योर स्टेट ऑफ, ये क्या है, 44.5 mm, और पी नॉट मिथेनॉल का कितना है हमारा, पी नॉट मिथेनॉल का हमारा है 88.7 mm रेस्पेक्टिवली। एन आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन, बस ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन ऑफ दो सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज रॉल्स लॉ, ठीक है। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। उसका बहुत सा कंडीशन है जो मैं एनसीईआरटी जब बताऊंगा तब वहां पर थ्योरी पोर्शन दिखाऊंगा। अभी पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स का फंडामेंटल को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज रॉल्स लॉ। अब हमारा क्या दिया है, अब हमें बोला गया है कि मास ऑफ इथेनॉल इज 60 ग्राम and mass of methanol is 40 gram. Calculate the total vapor pressure of the solution and mole fraction of methanol in the vapor. The vapor pressure of ethanol and methanol, an ideal solution is formed. इसका मतलब ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दोनों का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट है, तभी तो दोनों का दिया है। जब रिलेटिव लोअरिंग में आएंगे, डेटा को देखेगा तो आपको खुद समझ में आना शुरू करेगा कि कैसे कौन नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। So we have to find the total pressure. What we know, the total pressure will be the partial pressure of ethanol plus partial pressure of methanol. We have to find the total pressure according to the data which is provided in the question. तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो मोल फ्रैक्शन हो सकता है, मास दिया है तो मास से तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा तो दूसरा का हमारा काम हो जाएगा। दो ही कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन ही आपके एग्जाम में आएगा।
ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखूं, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास प्लस मिथेनॉल का 40 बाई, देखो तो कैलकुलेट करके 32 आएगा। क्लियर है? इसे लिखना होगा मुझे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल। आप लोग है ना? हाँ हाँ सर है। सर है, बिल्कुल है। तो आप लोग बोले सर नहीं, एक सेकंड रुकिए सर, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी वीडियो भेज दूंगा बाबू, मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है। कैलकुलेट करो जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है। कितना आया? खुद ही हम कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। 60 बाई 40, 1.5 बाई 1.5। 0.51। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ। तो अगर इथेनॉल का 0.51 है और ये प्योर स्टेट 44.5 है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस 0.51 होगा। मैं और क्यों निकालूंगा इथेनॉल का, आ रहा बात समझ में? इसको बी मत कीजिएगा, इसको मिथेनॉल लिख लीजिएगा, ये मैंने गलत जी किया, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर OH कर लीजिएगा। इनटू कितना आ जाएगा, कितना है आपका प्योर स्टेट 88.7। थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, बाद में लिखिएगा, ठीक है? 0.51 into 44.5, 22.70 plus 0.49 into 88.7, 43.46 plus 22.7, 66.16। 66.2। ठीक है, वर्कशीट में जी क्या सर। दिया है? तो वर्कशीट में 56.16 दिया है। तब कोई गलती हुआ है वहां पे, मैं नहीं कैलकुलेट करने में या कुछ ऐसा चेंज कर दे रहा हूँ, हाँ, चेंज कर दे रहा हूँ आंसर फिर वापस वर्कशीट। ये हाँ क्लियर सर है? 56। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सब एक तरह का है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 फिर हम लोग एंटर करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेवल में चल रहे हैं। नेक्स्ट लेवल हमारा क्या है? नेक्स्ट लेवल हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, उसका एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देख रहे हैं। इज इट ओके? यस सर। सर एक सेकंड ऊपर करिएगा। अरे रिकॉर्डिंग में देख लोगे ना, तुमको तो मैं रिकॉर्डिंग एक भेजी। सेकंड, एक सेकंड सर, एक छोटा सा लाइन को भी करना है। हाँ सर हो गया। चलिए थैंक यू, आइए आगे बढ़ते हैं। नो, अब हम लोग फंडामेंटल देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग के बारे में सीखेंगे। दिस इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज ये डायरेक्टली किससे है, नंबर ऑफ सॉल्यूट से रिलेटेड है। वो भी मैं दिखा दूंगा, पहले इसे पढ़ समझ लो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, आइए इसको सीखने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं। ठीक है, ये भी हमारा रॉल्स लॉ ही फॉलो करता है। ये नेक्स्ट लेवल का है आपका नंबर बी, जो क्या होता है, वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ठीक है,
चलिए इससे पहले ठहर जाइए, रिलेटिव लोअरिंग से पहले भी हम लोग एक और चीज करते हैं, तब और क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट रॉड फ्लो नंबर बी, उसको उस तरह से समझते हैं, तब रिलेटिव लोअरिंग को बताऊंगा। रॉस लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन कंटेनिंग, तो इसका मतलब जब बोल रहा है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो इसका कंफर्म है कि सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। Yes, sir. कंसिडर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल solute in a volatile solvent। ठीक है, volatile solvent। अब क्या होगा यहां पर, क्या होता है? सॉलिड स्टेट में याद है डिफेक्ट्स वगैरह बताया था, ठीक है। उसी कंसेप्ट में अगर देखोगे, इन सॉल्यूशन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स replace the some of the solvent molecules on the surface layer। देखो अब क्या समझ में आएगा। अब फिर से हम लोग दो सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूट है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको सॉल्वेंट पहले किसी को भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लिखना चाह रहा हूं सॉल्वेंट, और ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल, कोई भी एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, जैसे CCl4 वगैरह है, ये सब नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल एसीटोन वगैरह है, वॉलेटाइल क्या है हमारा? एसीटोन वगैरह क्या है हमारा? वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ये नॉन वॉलेटाइल है। यहां पर क्या है? यहां पर वेपर रहेगा? नहीं रहेगा, अग्री है? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्वेंट ले लेता हूं, अगर सॉल्वेंट अगर वॉलेटाइल है तो यहां पर इसका वेपर तो रहेगा ना। अब इस दो कंपोनेंट का मिक्स हो रहा है, सॉल्यूट को मैं क्या कर रहा हूं? सॉल्यूट को मैं एक अच्छे कंटेनर में यहां पर ले रहा हूं, किसी किसी जगह पे ये बैठ जाएगा, वहां भी बैठ रहा था मगर वो वेपर दे रहा था, मगर यहां पर व्हाइट जो बैठा है वो वेपर नहीं देगा। वेपर कौन देगा? Volatile. आ रहा समझ में? यस सर। तो मुझे अगर कोई बोलता है कि इस दोनों का टोटल प्रेशर फाइंड करने, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? P ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। ये क्या होगा? यस सर। x, इसको a मान लेते हैं यार, इसको b मान लेते हैं, ठीक है, बहुत लिखना होगा नहीं तो। ये x से P नॉट a प्लस ये XB P नॉट b होगा, अग्री हो? Yes, sir.
यस सर। मगर यहाँ पर तो कोई वेपर बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ तो कोई प्रेशर है ही नहीं है। तो P ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? P ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? P ऑफ सॉल्वेंट X A होगा, P naught A. P ऑफ सॉल्वेंट होगा, हाँ सर। P ऑफ सॉल्वेंट होगा। हाँ सर। तो अगर ये P ऑफ सॉल्वेंट होगा तो मैं इसे लिख सकता हूं XA, वही सॉल्वेंट यार, इनटू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत लोग बोलेंगे अरे सर ये सॉल्यूशन है, अकेला लिख रहे थे, दोनों को सॉल्यूशन लिखेगा ना? नहीं, सॉल्यूशन तो हमेशा एक कंपोनेंट प्लस एक दूसरा कंपोनेंट भी होता है, मगर बाई चांस हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉन वॉलेटाइल है, ये कोई वेपर देता ही नहीं है, तो ये बेचारा वहां पर पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं और इसका कोई काउंटिंग वहां पे होगा ही नहीं। क्योंकि अभी भी जो प्रेशर आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पढ़िए एक बार, देखिए क्लियर है। अब रिलेटिव लोअरिंग तो अब बच्चा का खेल हो गया, 5 मिनट में क्लियर हो गया। सी है पर क्या देखे हम लोग, यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर वेपर प्रेशर है हमारा, परफेक्ट है। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर नीचे में भी ना कहीं पर ग्रीन से अगर ऊपर आता है ना, तो ये जो नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल रहता है ना, वो इसे हिंडर करता है, स्टॉप कर देता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये यहीं पे रह गया। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था, ये मेरा क्या था? P नॉट था। ये हमारा वेपर प्रेशर क्या था? दिस इज द वेपर प्रेशर P नॉट 1, जो मैं सॉल्वेंट लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पर जो मेरा वेपर प्रेशर आएगा ये क्या है? P1 है। मगर एक चीज कंफर्म है कि P1 इज लेस देन P नॉट 1। अग्री है कि नहीं? Yes sir. हाँ हाँ sir. ठीक है, सब अग्री हैं? हाँ हेलो। सर, हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो जी सर। अगर ये कम है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे एक नया नाम दिया गया है डेल पी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेल पी हमारा क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? इट इज पी नॉट माइनस पी। अब 1 लगा दीजिए, कोई बात नहीं, हमें मालूम है वो सॉल्वेंट है ना? आप यहाँ भी 1 लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, मगर ये जो मेरा P है इसमें 1 लगाने की जरूरत ही नहीं, ये तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे ये जो P नॉट, ये जो 1 है, ठीक है, ये जो P नॉट 1 है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P। अग्री है कि फिर से बताऊं? यस सर, यस सर। सर थोड़ा रिपीट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाऊंगा। देखो P नॉट जो है ये एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है। मान लो इसका यूनिट 100 यूनिट है, मगर जब ये कोई नॉन वॉलेटाइल में जा रहा है तो देखा जा रहा है कि इसका कम हो जा रहा है। हो सकता है 95 यूनिट हो जाए प्रेशर, क्योंकि बीच में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पर आ जा रहा है, जिसके वजह से हिंड्रेंस हो रहा है, जिसके वजह से वो ऊपर नहीं आ रहा है, तो कुछ तो कम हो रहा है, ठीक है। हाँ। मगर इस केसेस हाँ में तो सर। ऐसा नहीं था ना। इस केसेस में येलो भी इस ब्लू के साथ बाहर निकल रहा था, क्योंकि ये ब्लू भी यहां से बाहर निकल रहा था। ठीक है, इतना बुद्धि नहीं लगाना है, एकदम सिंपल वे में आना है, एकदम सिंपल वे में। ये हमें समझ में आ गया है। ये हमारा क्या है? P नॉट माइनस P क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड डेल P बाई P नॉट को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग। व्हाई रिलेटिव? व्हाई रिलेटिव? बिकॉज हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं? हम लोग P नॉट से रिलेट कर रहे हैं लोअरिंग को। ठीक है, P नॉट से कितना लोअरिंग हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एकदम बुद्धि नहीं लगाना है। ये P नॉट बाई दिस है, ये क्या हो जाएगा मेरा? ये मेरा P नॉट माइनस P बाई P नॉट हो जाएगा। ये हमारा P नॉट है, ये क्या बन जाएगा? X1 P नॉट। यहाँ 1 दे सकते थे, बात एक ही है।
बाई पी नॉट। ये क्या बन जाएगा, पी नॉट को कॉमन लेता हूं, 1 माइनस x1 आएगा बाई पी नॉट। पी नॉट 1 माइनस x1 क्या होता है, x2 होता है पी नॉट। ये कैंसिल हो गया, क्या हमारा बचा, डेल पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2 विच इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर कोई भी प्रॉपर्टी सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है मास के रिलेटेड, तो मास हुआ तो मतलब नंबर ऑफ मोल भी सेम हुआ, मोल फ्रैक्शन भी सेम हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो डायरेक्ट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू n2 बाई n1 प्लस n2। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, ठीक है, मास 2 बाई मॉलिक्यूलर मास बाई मॉलिक्यूलर मास, दिस बाई मॉलिक्यूलर मास। एकदम क्लियर है। Yes, sir. हाँ सर एकदम क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर बहुत बार ये होता है कि सॉल्यूट इज वेरी लेस, सॉल्यूट इज, अगर कभी बहुत लेस होता है, वेरी वेरी लेस, तो आप देखिएगा कि बहुत जगह क्या करते हैं, N2 को, ठीक है, सॉल्यूट, नहीं नहीं छोड़िए छोड़िए छोड़िए, नहीं जरूरत है, नहीं, नो नीड। ठीक है, चलो हम लोग एक काम कर, चेक द क्वेश्चन नंबर 13 इन योर वर्कशीट। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, आप देखो क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, प्योर स्टेट में 32.8, मास ऑफ 2 मैंने पहले ही बोला, 2 मैं क्या ले रहा हूं, सॉल्यूट 10 ग्राम दिया है, ये हमारा कितना दिया गया है, 90 ग्राम दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रेशर एट, क्या फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पी फाइंड करना है। आप ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं, बिकॉज जिसका वेपर प्रेशर दिया है वो वॉलेटाइल है, जिसका वेपर प्रेशर नहीं दिया है नॉन वॉलेटाइल है, ये भी फॉर्मूला कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला का डेरिवेशन है। चलो हम लोग देखते हैं एक बार, डेल पी क्या है, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट। यहाँ 1 चाहिए तो इसे भी मैं 1 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 माइनस x1 लिख सकता हूँ, नो, कैन वी राइट लाइक दिस, x1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट। No, x1 is equal to, if we can take the LCM, it will be p naught, वो माइनस वहां चला जाएगा, p naught प्लस p by p naught, ये कैंसिल हो गया हमारा। सो क्या बना हमारा, what is p, this p is equal to x1 p naught, एक ही चीज है सर, एकदम क्लियर है। सम्स आप कर देखते जाइए और करते जाइए। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अभी एनसीईआरटी मत पढ़िए, अभी अपने बुक को कीजिए, उसको करते हुए आगे बढ़िए, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में लास्ट में एकदम एनालिसिस कर दूंगा। नंबर 14, द वेपर टेंशन, वेपर टेंशन मतलब प्रेशर होता है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 32 mm, ये केजी गलती से वहां पर लिखा गया है, 32 mm होगा। What will be the aqueous vapor tension of solution containing, अरे 0.6 ग्राम of this in water, कुछ नहीं है, aqueous vapor tension दिया हुआ है 32 mm, मतलब aqueous vapor tension मतलब वो किसका है, पानी का है, ठीक है, 32 mm में। what is the aqueous vapor tension of solution, कर लीजिए सम्स। Number 15 gram of glucose is added in water if the vapor pressure of water is, okay, calculate the lowering, lowering किसे बोलते हैं, relative lowering क्या है, what is relative lowering, what is relative lowering, del p by p naught, what is relative lowering, del p by p naught, but what is lowering, this del p, clear है sir? Yes, sir. Yes, sir. जी सर।